हेलो किड्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट। यानी कि हमारा जो है वो क्या है, क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट। अगर फर्स्ट यूनिट का नाम की बात करें तो नाम क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। देखिए, आपको एक चीज मैं अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ, वो ये कि अभी रिसेंटली आपने 10th के एग्जाम दिए हैं और आपने बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड अदर सब्जेक्ट भी पढ़े हैं, लेकिन आपने एक चीज जो है उस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करना है जो अभी तक नहीं किया है आपने। क्योंकि अभी तक आप लोग सिर्फ पढ़ते आए हैं, हमें पढ़ना तो है ही, साथ ही साथ हमें चीज़ों को समझना भी है। यानी कि कोई भी चैप्टर जब उसका नाम अगर हमें अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है, तो वो चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज कि जब भी हम कोई भी चीज है उसको स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यूअसली देखते हैं, तभी वो चीजें हमारे बहुत अच्छे से क्लियर होती है, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कोई फिल्म रिलीज होती है तो हम उसका ट्रेलर देखते हैं और ट्रेलर देख के कुछ प्रोडिक्शन करते हैं कि ये फिल्म किसके अराउंड है, किस तरह की स्टोरी है और कितनी इंटरेस्टिंग, राइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पहले तो उस चैप्टर का नाम समझना या उस यूनिट का नाम समझना और फिर ये चीज प्रेडिक्ट करना कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज आने वाली है, उसको हमें किस सीक्वेंस में किस तरीके से समझना है। और सेकेंड चीज ये कि आपको हर एक लेक्चर को कंटिन्यूटी के साथ देखना भी है, समझना भी है, दोनों चीजें आपको करनी है। प्लस एनसीईआरटी की बुक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। आप यूँ समझ लीजिए, अगर आप नीट की प्रिपरेशन के लिए बैठे हैं तो एनसीईआरटी का एक एक स्टेटमेंट आपके लिए रामबाण है नीट को क्रैक करने के लिए। आज की जो हमारी क्लास है वो है डाइवर्सिटी इन ए लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, दो वर्ड है हमारे पास यहाँ पे। डाइवर्सिटी, क्लास 9th के अंदर आपने डाइवर्सिटी वर्ड पढ़ा था, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा इसका मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर जगह में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज या डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस। ठीक है, स्पेसिफिक तो स्पीसीज की ही बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी इन स्पीसीज। ठीक है, लिविंग वर्ड। अब हमारे पास वर्ड आता है लिविंग। ठीक है, अब ये लिविंग वर्ड कहाँ से आया है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं तो और भी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी, राइट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से आ जाता है कि बायोलॉजी वर्ड का मतलब क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के साथ साथ जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम का मतलब भी हमें बताना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से आया है, एक बायोस एंड एक है लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, क्योंकि मैं लिविंग के बारे में बात कर रही हूँ तो लाइफ। एंड लोगस का मतलब लॉजी जहां पे भी आता है तो सीधा सा जा रहा है टू स्टडी, किसी भी चीज की मतलब स्टडी करनी है तो वहां पे वर्ड आता है लॉजी। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो बायोलॉजी का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, बायोलॉजी अगर देखा जाए तो रहेगा स्टडी ऑफ लाइफ, बिल्कुल सही। ठीक है, इसके अलावा भी बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ और डेफिनेशंस हैं जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, वो भी आती है, वो भी हम देख लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस है। बायोलॉजी को एक ऐसी साइंस बोला गया है, यानी कि बायोलॉजी के लिए, और देखिए बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल लाइफ प्रोसेस आप पढ़ के आए हो, या आप लिविंग प्रोसेस भी बोल सकते हो, लिविंग प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई बायोलॉजी की। एक तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ, और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लाइफ फॉर्म्स
कितने टाइप की लाइफ है और वो लाइफ कौन कौन सी प्रोसेस करती है, वो सारी हम स्टडी। प्रोसेसिंग का मतलब बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा आपको। 10th के अंदर लाइफ प्रोसेस एक कंप्लीट चैप्टर था जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, जिसके अंदर आपने डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन ये सब पढ़ा है, ठीक है। सो एक और डेफिनेशन हमारे सामने आती है, जो बायोलॉजी है उसको, बायोलॉजी को एक स्टोरी माना जाता है, किसकी? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी बायोलॉजी इज अ स्टोरी लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। बायोलॉजी के साथ साथ एक और वर्ड भी आ जाता है, एक और डेफिनेशन भी आते हैं। बायोलॉजी इज अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग organisms on अर्थ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड है। यानी बायोलॉजी क्या है, एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ठीक है। दूसरा, लाइफ फॉर्म्स की स्टडी करते हैं। डिफरेंट टाइप फॉर्म हमें लाइफ की देखने को मिलती है, कहीं यूनिसेलुलर है, कहीं पे मल्टी सेलुलर है, कोई प्रोकैरियोटिक है, कोई यूकैरियोटिक है। सो इन सब की स्टडी करना पड़ता है। लाइफ या लिविंग प्रोसेस की स्टडी करना पड़ता है बायोलॉजी के अंदर। या फिर हम देखें कि बायोलॉजी जो है एक स्टोरी बताती है हम लोगों को कि जो लाइफ है वो अर्थ पे कैसे आई और उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। एवोल्यूशन वर्ड आते ही हमारे पास एक चीज और क्लियर हो जानी चाहिए कि एवोल्यूशन जो होती है बहुत ही वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स और क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है एवोल्यूशन। देखो लाइफ का अर्थ पे आना दैट इज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये यूं समझ लीजिए कैसे, देखिए ये चीज हमारे लिए भी बड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग रहती है। देखो आप सारी चीजें भूल जाओ कि बायोलॉजी क्या है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अब एक चीज को थोड़े से अच्छे से समझो कि आप खुद इमेजिनेशन करो, अर्थ है, ठीक है। अर्थ पे पहली चीज ये कि लाइफ या लिविंग बने कैसे। सिंपल सी बात, हमें नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बने, अभी हम देखेंगे किस तरीके से बने। सेकंड, कि वो जो लिविंग थे उनको कैसे पहचाना कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, या इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी भी होती है क्या, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट चीज कि हमें ये पता चल गया कि लिविंग है, नॉन लिविंग है। सो उन सारे लिविंग्स को हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है, ताकि हम देख सके कि अर्थ पे कितने टाइप की लाइफ और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। इट्स अ वेरी क्यूरियसिटेबल क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। सो इस चैप्टर के अंदर हम एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर हमने अभी तक सिर्फ बायोलॉजी का मतलब देखा कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो कि लाइफ फॉर्म्स या लिविंग प्रोसेस की स्टडी करती है, एक स्टोरी बताती है किसकी, लाइफ की ऑन अर्थ पे, एवोल्यूशन बताती है लिविंग ऑर्गेनिज्म का अर्थ पे। तो एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ बनी कैसे, ठीक है। सो बनी क्या, अगर हम देखें तो एवोल्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है एवोल्यूशन। सो अगर हम देखें कि लाइफ का एक सिनेरियो हम कंसिडर कर रहे हैं, तो देखो लाइफ को बनाना है, लिविंग को बनाना है, तो एटम्स, ठीक है, एटम्स आगे फ्यूज हुए और क्या बने, एलिमेंट्स, ठीक है। एवोल्यूशन की फिनोमेना बता रही हूं मैं। एलिमेंट्स आगे फ्यूज होते हैं और क्या बनते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आगे क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये फिनोमिना एवोल्यूशन के दौरान आता है कि एटम्स थे, एटम्स आपस में फ्यूज बन हुए तो क्या बने, एलिमेंट्स बने। एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट, ठीक है। जैसे ही ये आपस में फ्यूज हुए तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, जैसे कि वाटर हुआ, CO2 हुआ, ठीक है, अमोनिया हुआ, इस तरह के एलिमेंट्स बने। और इससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने जो कि क्या थे,
एमिनो एसिड थे, फैटी एसिड थे, ग्लिसरॉल था, एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं एंड फ्यूज होके कुछ और कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस बनाते हैं, लाइक प्रोटीन बनाया, लिपिड बनाए। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज क्रिएट की, तो अगर हमें पता है कि प्रोटीन और लिपिड आपस में मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस थे आपस में फ्यूज हुए और क्या बनी, सेल। सेल जहाँ पे प्रेजेंट होती है वहां पे क्या स्टार्ट हो जाती है बच्चों, लाइफ स्टार्ट हो जाती है। सो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने इस चीज का कि ये पूरी की पूरी एक स्टोरी है जो कि हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे वो चीजें आपको बताई जा रही है जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी की डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो बायोलॉजी की इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हु गिव द टर्म बायोलॉजी। सो यहाँ पे जो बायोलॉजी टर्म है वो गिवन बाय लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, इन दोनों ने बायोलॉजी टर्म गिवन बाय, ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, जो टर्म है वो किसने दी थी, लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने दी थी। ठीक है, सो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी वो हमारा कंप्लीट बाकी है। तो अभी तक हम लिविंग पे ही अटके हुए थे कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। दैट मीन कि हम अर्थ पे जो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की जो प्रेजेंस है, लिविंग्स की जो प्रेजेंस है उनकी हम स्टडी करने वाले हैं। और इसके साथ साथ बायोलॉजी का मतलब हमने देखा, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी। बायोलॉजी की डेफिनेशन में ये भी आता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये चीज हमने देखी। एंड और क्या क्या चीजें हैं, हाँ, हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग प्रोसेस होती है। और एवोल्यूशन के दौरान हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि एवोल्यूशन जो है, आप यहाँ पे एक चीज देखिए, एटम से एलिमेंट और इस तरीके से लाइफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए जितने भी लाइफ फॉर्म्स यहाँ पे बनती है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, उन सब का ओरिजिन कहीं ना कहीं से तो सिमिलर है, एक ही जगह से हो रहा है। सो ये जितने भी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में रिलेटेड है और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे बहुत ही कॉमन जेनेटिकल मटेरियल को क्या कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एवोल्यूशन के दौरान एक चीज हमारे सामने क्लियर होती है कि जितने भी, यानी कि एवोल्यूशन से हमें एक चीज क्लियर होती है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स present on earth, they are related to each other and share some common genetical material। ठीक है, वो अलग अलग लेवल पे आता है। सो एवोल्यूशन से एक चीज तो क्लियर होगी कि क्या है कि अर्थ पे लाइफ कैसे बनी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम है, जो लाइफ है वो क्या है, यानी कि नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि व्हाट इज अ लाइफ, लाइफ क्या है। देन हम आगे प्रोसीड करेंगे कि उस लाइफ को जानने के बाद में हम देखेंगे कि अलग अलग फिनोमिना जिसके थ्रू हम उन सारे लिविंग्स को या डाइवर्सिटी को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, व्हाट इज अ लाइफ।